श्रीगणेशाय नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आप सभी साधकों के हृदय में विराजमान ईश्वरीय सत्ता को मेरा शत शत नमन। बंधुओं, मैं ज्योति त्रिपाठी आप सबके समक्ष पुनः आचार्य शंकर द्वारा रचित ग्रंथ भज गोविंदम की व्याख्या हेतु उपस्थित हुई हूँ। बंधुओं, अब तक हमने इस ग्रंथ के 19 श्लोकों की व्याख्या सुनी है। आज उसी श्रृंखला में श्लोक संख्या 20 की व्याख्या हम करने जा रहे हैं। तो आइए अपने काम को आगे बढ़ाते हुए श्लोक संख्या 20 को देखते हैं कि इसमें आचार्य हमें क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक हम सब ने भज गोविंदम के माध्यम से जीवन को कैसे जीना है, जीवन की शैली कैसी होनी चाहिए, हमारी इच्छाएं, हमारी आवश्यकताएं, इन दोनों में अंतर कैसे आना चाहिए, हमारी संगत कैसी होनी चाहिए, हमें अपना समय कहाँ पे बिताना चाहिए, इन सब चीज़ों के विषय में हमने जाना है। शास्त्र हमें क्या देते हैं और शास्त्र से हमें क्या लाभ है, इस बात को मित्रों हमने कई बार जानने का प्रयास इन ग्रंथ के अंतर्गत कई श्लोकों के माध्यम से जाना है। आज के इस श्लोक में भी हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए किन किन पड़ावों की हमारे जीवन में जरूरत है, इस बात की व्याख्या आचार्य इस श्लोक में करते हैं। मित्रों, ये तो हम सभी जानते हैं कि जीवन में डिसिप्लिन अर्थात अनुशासन का बहुत महत्व है। अनुशासनात्मक जीवन एक प्रॉपर तरीके से चलने का नाम है। हमारी सुबह से लेकर शाम की दिनचर्या, हमारे विचार करने का तरीका, हमारे रहने का, संगत का, इन सब चीज़ों को एक लय में लयबद्ध तरीके से जीवन जीने को ही अनुशासन नाम दिया जाता है। आज के इस श्लोक में आचार्य बताना चाह रहे हैं कि जैसे मन को, शरीर को अनुशासन की जरूरत है, बिल्कुल वैसे ही हमारे जो शास्त्रों का अध्ययन है वो भी हमारी एक अनुशासनात्मक प्रणाली के अंतर्गत आता है और हमारे लिए वो बहुत ही कंपलसरी है कि हमें अपने शास्त्र का अध्ययन एक तरीके से करना चाहिए। और शास्त्र हमें उसी तरह राह दिखाते हैं जैसे अंधेरे में टॉर्च की लाइट। ये हमारे जीवन का कंपलसरी डिसिप्लिन है, यानी कि आवश्यक अनुशासन है शास्त्रों का अध्ययन। क्योंकि जब तक हम किसी भी प्रक्रिया को तरीके से नहीं जानते हैं तब तक हम उसके विषय में कोई भी व्याख्या ना दे सकते हैं, ना ही कोई अपना अनुमान लगा सकते हैं और ना ही कोई हम अपना विचार पैदा कर सकते हैं। और जब कंपलसरी डिसिप्लिन के अंतर्गत हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं या अभ्यास करते हैं और तभी वो चीजें हमें प्राप्त होती हैं। इसलिए कंपलसरी डिसिप्लिन के अंतर्गत निरंतर अभ्यास एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। शास्त्र का अध्ययन जब निरंतर होगा तभी जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा। और अभ्यास का होना इसलिए जरूरी है कि किसी भी चीज में पारंगत होने के लिए अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। जब तक हम किसी खेल की बार बार प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम उसके एक उत्तम खिलाड़ी नहीं बन सकते। बिल्कुल उसी तरीके से शास्त्र का अध्ययन जब हम निरंतर अभ्यास उसमें नहीं करेंगे, उसको जानेंगे नहीं, तब तक हम उसके सिद्धांत को समझ नहीं पाएंगे, शास्त्र कहना क्या चाहता है। और शास्त्र का ज्ञान या सिद्धांत की जानकारी के लिए उसका पूर्व का अभ्यास होना अति आवश्यक है। और तभी हम उसके जिष्ट को समझ पाएंगे और उसको जीवन में उतार के अपने जीवन को सुखमय, शांतिमय और पूर्णता की तरफ ले जा सकते हैं। तो आइए इसी क्रम में श्लोक का उच्चारण करते हैं, तत्पश्चात इसका अर्थ और इसकी व्याख्या देखते हैं। भगवत गीता किंचित दीता गंगा जलव कणिका पीता सकृदपि येन मुरारि समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। भज गोविंदम
भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इस श्लोक में आचार्य ये बताने का प्रयास करते हैं कि जिस किसी ने भगवत गीता का थोड़ा सा भी अध्ययन कर लिया, जिसने गंगा जल का एक बूंद भी पान कर लिया और जिसने एक बार भी मुरारी की भली भांति सुध ले ली, अर्थात मुरारी को अर्थात भगवान श्री कृष्ण को याद कर लिया, उनकी पूजा अर्चना उपासना कर ली, उसके पास यमराज कभी नहीं आते। क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, अर्थात यमराज भी उसकी चर्चा नहीं करते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आचार्य इस श्लोक में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें आध्यात्मिक विकास के लिए 3 प्रकार के पवित्र साधन बताए गए हैं। पहला साधन है भगवत गीता जी का अध्ययन, दूसरा साधन है गंगा जल का पान, अर्थात गंगा जल से जो संस्कार, जो हमें ज्ञान मिलता है, गंगा हमें जो ज्ञान देती है, और तीसरा मुरारी की पूजा अर्थात ईश्वर की उपासना। मित्रों, हम सबको जीवन में कम से कम हर सनातनी को जीवन में एक बार भगवत गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। भगवत गीता हमारे शास्त्रों में प्रमुख इसलिए ज्यादा चर्चित है क्योंकि वो आसानी से हर व्यक्ति को समझ में आ सकती है। भगवत गीता में वेदों का सार है, वेदों का सार उपनिषद में, उपनिषद का सार भगवत गीता में, अर्थात हमारे वेद जो कहते हैं उनको ही भगवत गीता में आसानी से भगवान ने अपने मुख से बताया है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को कम से कम जीवन में एक बार भगवत गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम ना प्रमदिताम, अर्थात जीवन में शास्त्रों का अध्ययन कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको अवश्य करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता उपनिषदों का सार है, ये हम सब अभी जाने। इसके 18 अध्यायों में ऐसी बौद्धिक क्षमता की बात है जिससे हम जीवन के मूल तत्व को समझ सकते हैं, जीवन के लक्ष्य को समझ सकते हैं, और उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें इसकी पूरी प्रक्रिया भगवत गीता में दी गई है। गंगा जल लव कणिका पीता। मित्रों, गंगा जल का पान, इसको गंगा को इतना पवित्र, गंगा जल के पान को इसलिए ये एक प्रतीकात्मक, क्योंकि गंगा हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। वो आत्मज्ञान की शाश्वत द्वारा आज तक गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से बहती आ रही है। उस आध्यात्मिक प्रवाह का एक बूंद भी पीने का अर्थ है आंतरिक साम्राज्य की निर्मलता और पूर्णता का आनंद, अर्थात गंगा निरंतर बह रही है, हमें ये मैसेज दे रही है कि जीवन रुकने का नाम नहीं है। जो बहते हैं, जो निरंतर चलते हैं जीवन में, वही गंगा की तरह स्वच्छ और पवित्र होते हैं। जो रुक गए वहां तो काई जमेगी, वहां तो गंदगी होगी, अर्थात जीवन के संघर्ष से घबराना नहीं है, जीवन में आगे बढ़ना है, और यही गंगा का मैसेज है। साधारणतः आजकल इस देश में जो परंपरा और विश्वास में जो बच्चे पल रहे हैं उनकी सोच अलग है। वो तो गंगा को मात्र हिमालय से निकली हुई एक सामान्य नदी समझते हैं, और सब लोगों की तरह उनके लिए गंगा का जो जल है एक विशेष है, उसका नाम है, ऐसा उनकी सोच में है। उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार एक विश्वास है, वो ऐसा कहते हैं, लेकिन कोई उसको आत्मसात करने की भाव नहीं रखते, उनके अंदर वो संस्कार नहीं है। इस तरह वो विश्वास करते भी हैं और नहीं भी करते। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि गंगा क्या है, वो एक नदी तो है, तो इसमें पवित्रता कैसे हो सकती है। प्रतीकवाद का उसमें उनको ज्ञान है ही नहीं। इसी तरीके से वो राष्ट्रीय झंडे के लिए भी कहते हैं कि उसमें 3 तरह के रंग ही तो हैं, एक चक्रीय तो है, लेकिन मित्रों ऐसा नहीं है। हमने जो उसको महत्व दे रखा है वो है हमारे राष्ट्र ध्वज में। उसी तरह गंगा भी पवित्र है, और गंगा आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है, गुरु शिष्य की परंपरा का अबाध प्रवाह है, और गंगा जल का पान हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि जब हम गंगा के करीब जाएं, अर्थात हम जब तीर्थों में जाएं, तो हमारे रहने की जीवन शैली कैसी हो। तीर्थों में जाने का मतलब हम अपने अंदर संयम को धारण करें, हम अपने घर के कंफर्ट जोन से बाहर जाएं,
तीर्थ हमें तप करना बताते हैं। गंगा के किनारे आके हमारी सोच, हमारा विचार ऑटोमेटिक चेंज होता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो संस्कार बैठा हुआ है कि गंगा पवित्र है, इसमें स्नान करने से पाप धुलते हैं। ये सब प्रतीकात्मक है। सत्य तो ये है कि वहां जाके हम तप को जानते हैं। तीर्थ पर पहुंचना, तपस्या करना, हमें अपनी जिह्वा पर, अपने नेत्रों पर, अपने श्रोत पर हमें तप करने की आदत बनती है। हम जिन चीज़ों की एडिक्शन में फंसे हैं, हम उनसे बाहर आते हैं। अपनी आदतों पे हमें काम करने का एक अवसर मिलता है गंगा के किनारे जाके या तीर्थ, किसी भी तीर्थ स्थल पर जाके। तो गंगा जल लवकणिका पीता, ये बताने का प्रयास किया गया है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं और तीर्थों पे जाके अपनी आदतों में सुधार करें, अपने अंदर तप की, अपने अंदर वो भाव रखें कि हम कुछ वक्त बिना भोजन के, कुछ वक्त बिना चाय के अपनी इंद्रियों को जो हम सुख देते हैं उससे वंचित भी रह सकते हैं। हमें इस प्रकार की आदतों को अपने अंदर डेवलप करने की वृत्ति आनी चाहिए। साधारण मनुष्य के लिए तो गंगा एक तीर्थ है जो उसके पापों को धो लेती है और उसकी पूजा मात्र से एक बड़ी उपलब्धि का अनुभव हो जाता है, ऐसा साधारण व्यक्ति सोचता है और फिर सांत्वना और शांति प्राप्त होती है। लेकिन मित्रों, जो साधना के पथिक है, अर्थात जो साधक है, उनके लिए एक मात्र ये आदर्श नहीं है। साधक के लिए मूर्ति से अधिक प्रधानता उसमें निहित जो हमारा भाव है उसके लिए है। इस तरह इस श्लोक की इस उक्ति से कि जिसने गंगा जल का एक बूंद भी पी लिया, इसका अर्थ ये होना चाहिए कि जिसने परम तत्व को जान लिया, आध्यात्मिक जीवन की उच्चतर संभावनाओं की झलक वो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। अर्थात उसको इन विषय वस्तु के बिना जीवन जीने की आदत, इन विषय वस्तु से अट्रैक्ट हो करके इसी को लक्ष्य ना बनाने की सोच, ये विचार, ये डेवलप करने की शक्ति उन लोगों में ही आती है। आगे इस श्लोक में आचार्य बताते हैं, मुरारी की पूजा सक्रपि देन मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। आचार्य का कहने का मतलब है मुरारी की पूजा। मुरारी भगवान श्री कृष्ण का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने मुर नाम के एक राक्षस का नाश किया था। मुर हमारे अंदर जो हमारा अहंकार है, जो अहम भाव है, यही मुरारी, यही इसी मुर की हमें नाश करना है। तो ये इस मुर का जब तक, इस अहम का जब तक हमारे अंदर नाश नहीं होगा, तब तक हम विशुद्ध शांति को प्राप्त नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आचार्य बताना चाहते हैं कि हम सबको अपने घर में एक अपने नियम संयम से जीवन जीने की कला को डेवलप करना चाहिए। अपने जीवन की एक शैली को तैयार करना चाहिए। नियमित ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, नियमित सुबह शाम संध्या वंदन करना चाहिए और घर के अंदर हम एक ऐसा वातावरण बनाएं जिससे हमारी आगे आने वाली जनरेशन उन संस्कारों को जान पाए। वरना आजकल तो मोबाइल और टीवी और यूट्यूब, इन सब का जमाना, बच्चों के अंदर अगर ये संस्कार नहीं बनेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति के रास्ते पर वो कभी चलने की सोच भी नहीं सकते और जीवन कितना कठिन और दुर्लभ होता जाएगा, हम इसको विचार नहीं कर पाते। अंततः हम सब लोग जीवन में जो भी कुछ करते हैं, चाहे बहुत धन कमाते हैं, चाहे बहुत सुख साधनों को इकट्ठा करते हैं, अपनी व्यस्तता को बताते हैं, उन सब का लक्ष्य क्या है? ज्यादा से ज्यादा हम सुखी हों। और सुख हम तभी प्राप्त कर सकते हैं मित्रों जब हमारे पास शांति हो। तो ये माहौल लाने के लिए हमें अपने घर का वातावरण इस प्रकार का रखना है कि जिससे हमारा एक जीवन शैली हो, एक अनुशासन हो और हमारी आने वाली जनरेशन, उनके अंदर अच्छे संस्कार डेवलप हो। और वो तभी डेवलप होंगे जब हम इन सारी चीज़ों को अपने घर में करेंगे। वरना आज की जो भौतिकता है उसने तो हमारे बच्चों पर, बड़ों पर भी अच्छे से कब्जा किया है, विशेषतः मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। और सोसाइटी में भी वो चीज़ें नहीं प्राप्त होती जो जीवन को एक शांत और विचारधारा की तरफ ले जाएं। इसलिए हमें अपने घर में अपने शास्त्रों के अध्ययन की बात, सुबह शाम पूजा की बात, ईश्वर की बात, इन सब चीजों को डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए। दिया जलाने का प्रयास करना चाहिए, धूपबत्ती जलाने का प्रयास करना चाहिए। उनकी क्या महत्ता है, उनको क्यों किया जाता है, उनसे हमें क्या फायदा होता है, ये सारी चीजों से मित्रों घर में एक वातावरण पैदा होगा जिससे हमारे बच्चों में वो संस्कार पड़ेंगे और तभी हम इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। और
जब हम ईश्वर की पूजा और ये संध्या वंदन इन संस्कारों पर अपना समय देते हैं, तभी हम देह अभिमान और अहंकार, ये दोनों जड़ पदार्थों के साथ जो हमारा इतना ज्यादा लगाव, जिसको तादाद में शास्त्र की भाषा में कहते हैं, स्थापित हो जाता है, हम उससे बचने का प्रयास कर सकते हैं। इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र रास्ता है कि हम अपने अहम का नाश करें और उस ईश्वर की, मुरारी की भक्ति अर्चना करें। अपने मन को पूर्वाग्रहों से खींचकर अपने लक्ष्य की ओर, आत्मा के स्वरूप की तरफ, हमेशा हम अपने बौद्धिक और मानसिक सीमाओं से छुटकारा पाने के लिए हमेशा स्वयं को याद दिलाते रहें, उस ईश्वर को याद करके कि जो आत्मा किसी एक व्यक्ति के अंदर है, वही इस समष्टि में है। और ये सब हम तभी कर सकते हैं जब हम भगवत गीता का अध्ययन करें, हम तीर्थों पे जा करके तप करें, अपनी आदतों से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर रह करके उन जगहों पे, ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा के लिए आश्रम चले जाएं या हमेशा के लिए हरिद्वार में जाके रह जाएं, लेकिन हमें अपने घर का वातावरण ऐसा सुसंस्कारित बनाते हुए बीच बीच में तीर्थ यात्राओं को अवश्य करना चाहिए। हम अपने घर में जिन सुख सुविधाओं के साथ रहते हैं, उन सुख सुविधाओं के बिना कुछ दिन रहने का प्रयास करना चाहिए। जब हम इस प्रकार का जीवन जीते हैं तो हम स्वयं पर निर्भर होते हैं। हम व्यक्तियों पर, वस्तुओं पर, सुख साधनों पर हमारी डिपेंडेंसी खत्म होती है। कुछ वक्त हम एसी के बिना रह सकते हैं, कुछ वक्त हम रूम हीटर के बिना रह सकते हैं। हम आश्रम में एक टाइम पर खाना खाने के लिए बाध्य होते हैं। हम आश्रम में समय पर उठना, समय पर जागना, ये हमारी दिनचर्या होती है। और जब इस तरह की आदतें हमारे अंदर होती हैं, वही संस्कार हमारे परिवार के बच्चों में आगे आगे जनरेट होते हैं। तो आगे आचार्य कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की यम चर्चा नहीं करता, अर्थात उसको मृत्यु नहीं आती। इसका ये अभिप्राय नहीं है कि उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, अर्थात उसका शरीर नहीं छूटता। सत्य तो यही है कि हम सबकी मृत्यु नहीं होती है, इस शरीर की मृत्यु होती है। ये शरीर बिल्कुल वैसे ही हम बदलते हैं जैसे कि हम कपड़े बदलते हैं, लेकिन इस ज्ञान तक आने के लिए हमें इन तीनों प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। हमें शास्त्रों का अध्ययन करना होता है, संतों की वाणी सुननी होती है, हमें तपस्या करनी होती है, कभी कभी अनुष्ठान करना होता है, कभी कभी हम बीच में मौन रहने का अनुष्ठान करें, कभी कभी हम जप करने का अनुष्ठान करें, किसी भी शब्द का जप करें, एक टाइम भोजन का अनुष्ठान करें। अपनी आदतों को, प्रतिवर्ष हम नया साल मनाते हैं तो नए साल के साथ हम अपनी आदतों में परिवर्तन कर सकते हैं। हम दिन में 10 बार चाय पीते थे, अब हम 8 बार ही चाय पिएंगे, हम 6 ही बार चाय पिएंगे। या हम पर्टिकुलर बहुत मिठाई खाते थे, हम इस तरीके से इन चीज़ों को छोड़ के नई आदतों को पकड़ करके हम अपनी तपस्या को बढ़ा सकते हैं। तो जब हम शास्त्र का अध्ययन करेंगे, भगवत गीता का अध्ययन करेंगे, तीर्थ स्थानों पे जाएंगे, कंफर्ट जोन से बाहर रहने की अपनी आदतों को डेवलप करेंगे और एक समय पर उठना, एक नियमबद्ध शैली का जीवन जिएंगे और ऐसे संस्कार को घर में डेवलप करेंगे जिसमें ईश्वर की सत्ता हो, ईश्वर की पूजा हो, ईश्वर का भय हो, ताकि हम उसको सुबह शाम याद करें और उससे प्रेयर करना सीखें, बच्चों को सिखाएं, वो संस्कार डेवलप करें। समाज में हमारे बच्चे इन सब क्रियाओं के बाद जब पहुंचते हैं तो वो संस्कार उनके राह में मित्र बन करके सहायक होते हैं। क्योंकि जब संस्कार हमारे दिमाग में होता है तो हम बहुत सी गलतियों को करने से बच जाते हैं, बहुत सी जगह भटकने से बच जाते हैं। और जब संस्कार नहीं होता है, हम मन के वश में होते हैं, तो हम भटकते हैं और जीवन का नाश करते हैं। और मनुष्य का जीवन इतना दुर्लभ है, इसको बहुत सोच समझ के, गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन एक समय आ करके अगर हमारी समझ जब कभी भी जाग जाए, और ये समझ जागती तभी है जब हम अपनी जड़ों को लेके ऐसे चलते हैं। हम सनातन धर्म के लोग हैं, हमें अपने शास्त्रों को अवश्य जानने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने तीर्थों की यात्राएं समय समय पे निश्चित रूप से करनी चाहिए। और ईश्वर की पूजा, दिन में तो 24 घंटे ईश्वर का स्मरण करें, लेकिन अगर 24 घंटे व्यक्ति नहीं भी कर पाता है तो कम से कम दिन में 2 बार सुबह और शाम संध्या वंदन के नाम पर हम दीपक जलाएं, हम धूपबत्ती जलाएं, हम कुछ पढ़ें और ऐसे संस्कार को डेवलप करें कि भौतिकता के इस युग में हम जीते हुए भी हमारे ऊपर ये भौतिकता हावी ना हो जाए।
और जब ऐसा व्यक्ति जीवन जीता है तो यम उसकी चर्चा नहीं करते। इसमें बताने का आचार्य ये प्रयास करते हैं कि मृत्यु उसको परेशान नहीं करती, अर्थात उस घर में बीमारी, अभाव, नकारात्मकता, दुख, ये सब चीजों का आगमन नहीं होता। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जान जाता है कि ये ईश्वर की सब किया हुआ है और ईश्वर के द्वारा ही हम चल रहे हैं। ईश्वर हमारा हर दुख दूर करेंगे, वही सब कुछ देने वाले हैं। ये विश्वास और ये श्रद्धा, मृत्यु का भय उसके हृदय से खत्म हो जाता है और वो अपने कर्मों की तरफ दृष्टि रखते हुए जान पाता है कि हम जो कर रहे हैं, जैसे जी रहे हैं, वही कल हमें मिलने वाला है। इस तरीके से जो एक धार्मिक वातावरण हमारे घर के अंदर एक बेहतर माहौल को बनाने वाला हमें हमेशा क्रिएट करते रहना चाहिए। अपने बच्चों के अंदर वो संस्कार अवश्य डालते रहने चाहिए। आज के श्लोक में आचार्य यही बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हिंदू धर्म में मृत्यु का जो देवता है यमराज, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है सबसे बड़ा नियंत्रक, यानी कंट्रोल करने वाला। अगर मृत्यु के सिद्धांत का अगर हम को देखें तो अगर ये सिद्धांत एप्लीकेबल ना होता तो सृष्टि में किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं हो सकता था, दुनिया में रहना ही असंभव हो जाता और कुछ भी नया सृजन का कार्य तो हो ही ना पाता। सृजन का अर्थ है कि किसी भी वस्तु की जो वर्तमान स्थिति है, जो आज की स्थिति है, उसका नाश हो जाना और नए रूप और नई अवस्था में फिर से कुछ नया उत्पन्न होना। इस तरह ये जो नियंत्रक है ईश्वर, वो विनाश की निरंतर प्रक्रिया में भी सृजन का कार्य निहित को दर्शाते हैं और परिवर्तन का अनुभव तो केवल शरीर, मन और बुद्धि से होता है। और हम न तो शरीर है, न मन है, न बुद्धि है, हम इससे ऊपर उठ कर हैं। लेकिन इस समझ को डेवलप करना कैसे होगा? तभी होगा जब हम अपने जीवन को में तप को लाएंगे, अपने जीवन में शास्त्रों के अध्ययन को लाएंगे और ईश्वर की उपासना को लाएंगे, भक्ति को लाएंगे। जब साधक अपने तप के बल से, अध्यात्म के बल से और ईश्वर की उपासना के बल से, भक्ति के बल से और शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञान के बल से इन चीजों से ऊपर उठता है, अर्थात अपने शरीर, मन और बुद्धि से ऊपर उठता है, तब उसके लिए परिवर्तन की महत्ता नहीं रह जाती, क्योंकि वो जानता है परिवर्तन शरीर का है, मेरा आत्मा का परिवर्तन नहीं है। और वो वहां पहुंच जाता है जहां पर सत्ता केवल आत्मा की ही है और वो समझ पाता है कि हम कल भी थे, हम आज भी हैं और हम कल भी रहेंगे, अर्थात अविनाशी हैं। और वो कौन है? वो अनंत ब्रह्म ही है। इस ब्रह्म की सत्ता ही है, बाकी सब कुछ आता और जाता है। तो फिर ना तो मृत्यु का भय रहता है और ना ही मृत्यु आती है। तो मित्रों, आज के इस श्लोक में आचार्य हमें यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें अपने जीवन में ये जो कंपलसरी डिसिप्लिन है, शास्त्रों का अध्ययन, तीर्थों पे जाना, तपस्या करना, अपने ऊपर नियंत्रण करना और ईश्वर की भक्ति करना, इस कंपलसरी डिसिप्लिन को अवश्य लाना चाहिए, जो हमारे जीवन को सुखमय और शांतिमय बना सकती है और हम इसी दुनिया में जीवित रहते हुए मुक्त होकर जीवन को जी सकते हैं। क्योंकि हम चीजों की, वस्तुओं की, लोगों की नश्वरता को तभी जान पाएंगे जब हम शास्त्र का अध्ययन करेंगे, तीर्थ स्थानों पे तप करेंगे और ईश्वर को भजेंगे। तभी हम जान पाएंगे कि हम हैं कौन और ईश्वर की सत्ता है कहाँ। आज के श्लोक में इतना ही, शेष पुनः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।